हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैं रने हायर सेकेंडरी स्कूल की केमिस्ट्री प्रयोगशाला में। आज हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य है ऑक्जेलिक अम्ल का N/10 मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से KMnO4 विलयन को माध्यमिक विलयन की भांति प्रयोग करते हुए अज्ञात सांद्रता वाले ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करना। इसके लिए हम ये केमिकल्स लेंगे और ये वेट मशीन लेंगे। तो देखिए, इस वेट मशीन की सहायता से हम 3.1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तौलेंगे और उस विलयन को 500 ml पानी में मिला देंगे। देखिए, इस प्रकार से हम पहले वेट मशीन पर क्रूसिबल रखेंगे और इसको 0 पर सेट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें 3.1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड तौलकर इसको हम 500 ml पानी में मिला देंगे। तो देखिए, बड़ी बारीकी से इसे हम तौलेंगे और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसे एक कीप में डालेंगे। नीचे हमने इसमें एक कांच की बड़ी बोतल लगा रखी है। इसमें ये हम 500 ml पानी मिलाएंगे। ये देखिए, केमिकल डालने के बाद हम इसमें पानी भरेंगे और इस प्रकार हमारा ज्ञात सांद्रता का ऑक्जेलिक अम्ल विलयन तैयार हो जाएगा। कांच के पात्र होते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से प्रयोग करना है, कोई टूट फूट ना हो। ये देखिए, ज्ञात विलयन तैयार हो गया। इस विलयन को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब इसके बाद दूसरे बोतल में हम अज्ञात सांद्रता वाला ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन बनाएंगे। अब चूँकि अज्ञात सांद्रता का विलयन बना रहे हैं तो इसमें हमें तौलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदाज से हम उतना ही केमिकल लेते हैं जितना पहले लिया था और उसी विधि द्वारा हम पुनः कीप लगाकर और केमिकल डालते हैं और बोतल में अंदाज से पानी डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा अज्ञात सांद्रता वाला ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन भी तैयार हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और KMnO4 का विलयन तैयार करते हैं। KMnO4 का विलयन बनाने के लिए ये भी अज्ञात सांद्रता का ही है, इसलिए हम अंदाज से थोड़ा सा KMnO4 लेते हैं। ध्यान रखें, बहुत ही कम मात्रा में हमें KMnO4 लेना है और इस प्रकार से हम KMnO4 का विलयन बना देते हैं। KMnO4 का जो विलयन बनता है ये रंग से ही पहचान लिया जाता है। ये लाल रंग का लगभग जैसा विलयन बनता है और इसे लाल दवा भी कहते हैं, जो कुओं में डाली जाती है। जब कुएं का पानी ख़राब हो जाता है तो कुएं के पानी में ये लाल दवा डाली जाती है। यहाँ पर हम द्विअनुमापन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें ये जो लाल दवा है KMnO4 ये माध्यमिक विलयन का कार्य करेगी। इस प्रकार देखते हैं हम, हमारे तीनों विलयन तैयार हो गए हैं, ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल, अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल और KMnO4। अब देखिए, प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ब्यूरेट को पानी से साफ़ कर लेंगे। उसमें ऊपर कीप लगाते हैं और पानी भर के उसको हम खाली कर लेते हैं। इस प्रकार से जो ब्यूरेट में गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है और ये हमारा ब्यूरेट साफ़ हो जाता है। ब्यूरेट को हमेशा ब्यूरेट स्टैंड में लगाएंगे और बाएं हाथ से पिंच क्लिप को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से बीकर या कॉनिकल फ्लास्क को हम पकड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इस ब्यूरेट में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को 0 के स्थान तक भरना है।
ये द्विअनुमापन है, इस प्रयोग को हम 2 बार करते हैं और दोनों स्थितियों में जो ब्यूरेट है इसमें हम KMnO4 ही भरेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रयोग में हम ऑक्जेलिक अम्ल भर दें, दोनों ही प्रयोगों में KMnO4 को ही भरा जाता है। इसके बाद पिपेट की सहायता से ज्ञात सांद्रता वाला ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं। प्रयोग के पहले भाग में हम ज्ञात सांद्रता वाला ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। इस प्रकार से पिपेट की सहायता से हम ऑक्जेलिक अम्ल को खींचेंगे और एक निश्चित स्थान तक इसे हम भरेंगे और हम इसके बाद इसे कॉनिकल फ्लास्क में खाली कर देंगे। ये प्रयोग थोड़ा सावधानी से करना है क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल मुंह में जा सकता है। हालांकि ये इतना हानिकारक नहीं होता है, यदि मुंह में चला जाता है तो आप सादे पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम ऑक्जेलिक अम्ल को कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक अम्ल लेने के बाद इसमें 2 बूंद H2SO4 की मिलाते हैं। ये जो H2SO4 है ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो कि ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम ऑक्जेलिक अम्ल में 2 बूंद H2SO4 मिलाते हैं। इसके बाद हम इस कॉनिकल फ्लास्क को गर्म करते हैं। ये प्रयोग बहुत धीमी गति से होता है, तो इस प्रयोग की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा इसको गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, बर्नर चालू हो गया है। अब जो ऑक्जेलिक अम्ल का हमने विलयन बनाया है इसमें 2 बूंद पोटेशियम परमैंगनेट की मिला के और हम इसको हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद देखिए, गर्म करते समय ध्यान रखना है कि उसको बर्नर के ऊपर परमानेंट रख नहीं देना है, वरना चटकने का डर रहता है। बार बार उसको उठा के हिलाते रहना है ताकि तापमान एक सा फैले। अब इसके बाद देखिए, जब वो गर्म हो जाता है तो हम उसमें ब्यूरेट की सहायता से KMnO4 मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। KMnO4 मिलाने के बाद हम इसको फिर से गर्म करते हैं। शुरुआत में KMnO4 की 2 या 3 बूंदें ही मिलानी है और इसके बाद इसमें थोड़ा लाल रंग आ जाएगा। इसके बाद हमें इसको गर्म करना है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और जब अभिक्रिया तीव्र होती है तो यह जो लाल रंग आ गया है ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस प्रयोग में थोड़ा धैर्य रखना है। इस प्रकार से बार बार कॉनिकल फ्लास्क को उठा के गर्म करना है। कांच के पात्र जो होते हैं यदि वो लगातार आग के ऊपर रखे जाएंगे, हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसको बर्नर के ऊपर नहीं रखना है। बर्नर के ऊपर हमें वायर गेज लगानी है, अर्थात लोहे की जाली। लोहे की जाली में बीच में विशेष प्रकार का एक पदार्थ लगा होता है जो कि ऊष्मारोधी होता है। उसके ऊपर हमें कॉनिकल फ्लास्क को रखना है और बार बार उसको हिलाते जाना है। कांच को डायरेक्ट आग के संपर्क में नहीं लाना है क्योंकि ये बोरोसिल कांच होता है, आग के संपर्क में ये चटक भी जाता है और पिघल भी जाता है। हालांकि उसमें केमिकल भरा हुआ है इसलिए पिघलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, चटक ज़रूर सकता है। देखिए, जैसे जैसे वो गर्म होगा उसका जो रंग है वो गायब हो जाता है। ये देखिए, अभी लाल विलयन था, अब ये पारदर्शी विलयन बन चुका है। अब हम प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे और इसमें 2-2 बूंद करके KMnO4 मिलाते जाएंगे। जैसे हम KMnO4 मिलाते हैं ये विलयन फिर से लाल हो जाता है, लेकिन ये जो लाल रंग है ये ज़्यादा देर स्थायी नहीं रहेगा। आपके देखते देखते ये लाल रंग गायब हो जाएगा। देखिए ज़रा गौर से, लाल रंग गायब हो रहा है। देखिए, ये लाल रंग गायब हो गया, मतलब अभी और KMnO4 मिलाना पड़ेगा। KMnO4 को इस प्रकार हम बूंद बूंद करके मिलाते हैं और तब तक मिलाते हैं जब तक कि परमानेंट कलर नहीं आ जाता है। जब तक ये विलयन हमें रंगीन देखिए, फिर से लाल रंग गायब हो गया। जब तक इसमें परमानेंट कलर नहीं आता है तब तक हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुरुआत में लाल रंग गायब होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार मैंगनीज सल्फेट बन जाता है तो वो स्वयं कैटलिस्ट का काम करता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो देखिए,
बड़ी तेज़ी से इसका जो लाल रंग है वो बार बार गायब हो रहा है। हल्का सा यदि पीला कलर भी आता है तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि हमारी रीडिंग आ गई है। जब रीडिंग आती है तो एक विशेष प्रकार का चाय जैसा कलर बनता है और इसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उस स्थिति में हम मानते हैं कि हमारी रीडिंग आ चुकी है। देखिए लगातार मिलाते जा रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए ये चाय की तरह रंग आ गया है और इस रीडिंग को ही हम कहते हैं फाइनल रीडिंग। इस फाइनल रीडिंग में हमें छोटे छोटे से दाने दिखाई देते हैं। ये देखिए, और इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। इस प्रकार से फाइनल रीडिंग आती है। अपारदर्शी हो जाता है विलयन और उसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, चाय की पत्ती की तरह दिखाई देते हैं। अब ये जो रीडिंग आई है हम इसको इस तालिका में भरेंगे और बाकी जो गणना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए हमारी क्लास में प्रैक्टिकल चालू हो गया है। बच्चों को हमने सब कुछ समझा दिया है। अब वो अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर चुके हैं। सभी ने अपना ब्यूरेट पेपेट निकाल लिया है और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ब्यूरेट में सभी KMNO4 भर रहे हैं और प्रैक्टिकल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ बच्चे हमारे पास रीडिंग लेकर आए हैं जो चेक करा रहे हैं। बच्चों में प्रैक्टिकल को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है और सभी बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि बढ़ती है। तो हम अपने शिक्षकों से भी यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल ज़रूर कराएं और बच्चों से भी कहेंगे कि वो तैयारी से आएँ, शिक्षक का मनोबल बढ़ाएं ताकि उनका भी मन प्रैक्टिकल कराने में करे। ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।